आप उनको सुपर पावर दे रहे हैं ब्रेन के अंदर। जी। का सोच आपको आई कहाँ से? कि एक डिस्टिनी खुद करती है कि दो टाइप के लोग हैं, जिसमें कुछ वर्क करने वाले हैं, कुछ करवाने वाले हैं। तो 10 ईयर पहले की जो थोड़ी सी मेंटेलिटी थी, वो क्या है कि एक रिपोर्ट कार्ड मेंटेलिटी थी। उस पर नहीं जाके बच्चे की लाइफ स्किल पे अगर वर्क किया जाए तो 100% उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कि मिड ब्रेन क्या है? जी। वो मिड ब्रेन लगता है कि ब्रेन के अंदर कुछ करते ही है। जी। मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो वर्ड्स है कि 21 सेंचुरी में इन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन वर्ड इसका दिया है, नहीं थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया जाए तो ये चीज़ें पॉसिबल है कि बच्चा किसी भी चीज़ को टच करके कि इस तरफ से उस तरफ तक की चीज़ें बच्चा आराम से रिकग्नाइज कर सकता है कि अगर उस तरफ कितने लोग बैठ रहे हैं, कितने मेंबर्स हैं, वो दीवार के आर पार भी दीवार के आर पार ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि अपन हम लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन को बैलेंस कर सके। जो चीज़ें अपन मिनट्स में अपन काउंट कर रहे हैं वो सेकेंड्स में होना शुरू होती है। किस लेवल तक जा सकता है, मतलब कि पर्टिकुलर ये लास्ट स्टेज होता है इसका? आज के मेहमान वो शख्स है जो बच्चों की दुनिया को सिर्फ दिखते नहीं बल्कि समझते भी हैं। महावीर नायक, एक ऐसा नाम जो पेरेंट्स को सिखाता है कि बच्चों का फ्यूचर मोबाइल स्क्रीन से नहीं रियल लाइफ से बनता है। और आज उनकी कहानी और सोच आप सुनेंगे सिर्फ द पोकर शो पे। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। चलिए शुरू करते हैं। जब आप सोसाइटी में एक बच्चों के लिए कुछ काम कर रहे हैं कि हाँ, छोटे बच्चे से लेकर के एक एज तक के आपके हैं, आप उनको सुपर पावर दे रहे हैं ब्रेन के अंदर। जी। बोल सकता हूँ? हाँ हाँ, है बोल ना? सकते हैं, 100% बोल सकते हैं। और इस जर्नी को शुरू करने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी, क्या क्या हुआ, इसका सोच आपको आई कहाँ से? सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, लाइफ है, लाइफ में मुझे ऐसे लगता है, जहाँ तक मुझे पता है कि डिसाइडेड चीज़ें अपन नहीं करते हैं अपने लिए, क्या कि एक डेस्टिनी खुद करती है और वो डेस्टिनी अपने आप आपको वहाँ लेके जाती है ना। जी। मुझे जहाँ तक पता है कि मैं मेरे हिसाब से 8th क्लास में मैंने एक स्टोरी मेरे बुक में थी, वो मैंने पढ़ी थी कि दो टाइप के लोग हैं, जिसमें कुछ वर्क करने वाले हैं, कुछ करवाने वाले हैं, है ना। तो वो मैंने देखी तो मुझे माइंड में कहीं ना कहीं सेट था कि मुझे वो उन लोगों में से बनना है जो वर्किंग करवाने वाले हो, जी। है ना। मीन्स के बिजनेस की तरफ मुझे जाना था, है ना, माइंड सेट शुरू से ऐसा था। और फिर एक मुझे जहाँ तक है कि मैंने 12th के बाद में ही एक कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों की तरफ मैंने जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मेरी स्किल जो है वो डेवलप्ड होगी तो मैं बिज़नेस की तरफ जा सकता हूँ, मैं चीज़ें कर सकता हूँ। जी। तो उसी बेस पे मैंने क्या शुरू किया, तो अजमेर से मेरी कोई कनेक्टिविटी थी, उनके किसी बच्चे ने कहीं से कुछ कोई कोर्स उनकी सिटी से कहीं से किया था। तो मैंने वो देखा, मुझे बड़ा एक अमेजिंग सा लगा कि यार ऐसी चीज़ें भी हो सकती है क्या। और एक माइंड सेट था कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ अलग चाहिए, है ना, कि एक डिज़ायर ऐसा था कि मुझे कुछ अलग ही चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मैं गया और मैंने सब चीज़ें देखी, जो मैंने लाइव डेमो देखा, मैंने कहा मुझे भी ऐसा कुछ करना है या ऐसी कुछ चीज़ों के लिए मैं सोच सकता हूँ। फिर चलो शुरू हुआ, सारी चीज़ें लगी, तो छोटी-छोटी डॉट से डॉट कनेक्ट होते गए कि हाँ ठीक है, यहाँ से ट्रेनिंग हो सकती है, यहाँ से अपन सेंटर शुरू कर सकते हैं, यहाँ से इतने मेंबर्स अपन ये चीज़ें हो सकती है। उसमें मेरे एक अच्छे कलीग हैं अजमेर से, उनका बड़ा वो चीज़ें थी, उन्होंने साथ में सारी चीज़ें करवाई, वो सब चीज़ें थी। तो धीरे-धीरे चीज़ें एक शुरू हुई और हम लोग ने शुरू किया, और काफ़ी आज आप देख ही रहे हैं जो भी। तो आपको यहीं से जो है चाइल्ड डेवलप जो है ब्रेन डेवलपमेंट का थोड़ा सा आने लगा कि हाँ, कुछ होना चाहिए डेवलपमेंट जी, जी। बच्चों में। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी है ना किसी बच्चे को पर्टिकुलर एक कर सकते हैं कि नहीं, इसका दिमाग कमज़ोर है, ऐसा कुछ भी। ये सब चीज़ें नॉर्मल बहुत बेकार चीज़ें लगती है, बात करने पे आती है जब। पर आजकल की सोसाइटी में इन्हीं सब चीज़ों को है ना सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि यार ये बच्चा तो इंटेलिजेंट है, ये आगे जाके ये बनेगा। जी, जी। उनका एक पॉइंट आ जाता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, मतलब ये हायर रैंक है, और ये बच्चा नॉर्मल है, मतलब इसका ये कुछ नॉर्मल काम भी करेगा। देखिए कि इसमें जो चीज़ें मुझे लगती है, क्योंकि पिछले 10 ईयर 12 ईयर मुझे इस फील्ड में हो चुके हैं, तो 10 ईयर पहले की जो एक सोसाइटी की जो थोड़ी सी मेंटेलिटी थी, वो क्या है कि एक रिपोर्ट कार्ड मेंटेलिटी थी कि अगर मेरे बच्चे की ए ग्रेड है या ए प्लस है, इट मीन्स मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंसी पे जा रहे थे। पर जब हम लोग ने शुरू किया तब हमारे पास में यही चीज़ें ज़्यादा फेस हम लोग को करनी पड़ रही थी कि मेरे बच्चे की एक रिपोर्टिंग कार्ड में जो एक ए प्लस है वो कैसे आ सकता है। मतलब सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के क्वेश्चन हमारे पास में यही तो होते थे कि अब ए प्लस कैसे आ सकता है।
तो हमने थोड़ा-सा क्या है कि एक सोसाइटी में वो चीज़ें भी हम लोग ने शुरू करी कि कहीं न कहीं जो A+ वाली जो ग्रेडिंग है, उस पे नहीं जाके बच्चे की लाइफ़ स्किल पे अगर वर्क किया जाए, तो 100% उसको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। वो लाइफ़ में सक्सेस होना या नहीं होना वो अपनी जगह है, क्योंकि वो सेम अलग-अलग सिचुएशंस हैं। पर उसमें क्या है कि एक 100% मुझे ये पता है कि अगर लाइफ़ स्किल पे बच्चों के साथ में वर्क किया गया, तो अपनी लाइफ़ जो है, वो बहुत ईज़ी रहेगी। बच्चे के लिए भी, ये तो सही पेरेंट्स है। के लिए, सोसाइटी के लिए भी कहीं न कहीं एक वो ऐसे आदर्श पैदा करता है कि जिससे वो बच्चा 100% एक हैप्पी लाइफ़ जिसे बोलते हैं, वो बच्चा लेके आता है अपनी लाइफ़ में। ये तो बात हो गई कि टर्निंग पॉइंट पे लेके हाँ, आता है, जी, जी। इतनी सब होती है कि हाँ ठीक है, एक एक इक्वल स्टेज रहना चाहिए। और अगर सोसाइटी में अगर हर किसी के बीच में ये बात चलती है कि मिड ब्रेन क्या है, जी। तो एक क्वेश्चन आता है सोसाइटी के अंदर कि लोगों को मिड ब्रेन लगता है कि ब्रेन के अंदर कुछ करते ही हैं। जी, 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 जी। ठीक है, कि ब्रेन में कुछ तो ऐसे सिग्नल्स छोड़ देते हैं, कुछ दवाएँ दे देते हैं, ऐसा कुछ है। पर लोगों को ये नहीं पता कि मिड ब्रेन है क्या? जी। और हमारी जनता को ये जानना ज़रूरी है कि मिड ब्रेन से क्या है, कैसे काम करता है, क्या फ़ायदे हैं? थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए मिड ब्रेन की जर्नी के बारे में आप। देखिए कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो वर्ड्स है, ये अभी कुछ नया वर्ड है ना? कि 21 सेंचुरी में इन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन वर्ड इसका दिया है नेम। वैसे देखी जाए तो इसको थर्ड आई एक्टिवेशन भी अपन बोलते हैं और थर्ड आई एक्टिवेशन से ही इसको जाना जाता है। अब थर्ड आई एक्टिवेशन क्या है? थर्ड आई एक्टिवेशन में क्या है कि अपनी बॉडी की जो 5 सेंसर्स हैं, सेंसर्स कैपेसिटी जो है, उस कैपेसिटीज़ को जितनी अभी अपन यूज़ कर रहे हैं, उसे मेडिटेशन के ज़रिए थोड़ा-सा और बिल्ड कर दिया जाए, थोड़ा-सा और इम्प्रूव कर दिया जाए, तो ये चीज़ें पॉसिबल है कि बच्चा किसी भी चीज़ को टच करके, जैसे अपन फ़ील करते हैं कि ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, यहाँ कुछ गीला है, यहाँ कुछ सूखा है, जो सेंसरी अपन जो फ़ील करते हैं, वो सेंसेशन जो उस कैपेसिटी को थोड़ा-सा और अगर बिल्ड कर दिया जाए, तो अपन कलर्स भी रिकग्नाइज़ेशन कर सकते हैं। ओके, ठीक है? तो जी। कुछ नया कुछ नहीं है इसमें, हुँ। है सारी चीज़ें वही की वही। जी। पर क्या है कि एक प्रेज़ेंटेशन वाली चीज़ें हैं, तो जापान ने इसके ऊपर कुछ वर्क किया। हुँ, जापान की वहाँ से इस पे छोटी-छोटी वर्किंग शुरू हुई, तो उन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन इसको शुरू किया और उसके साथ में कुछ ब्रेन एक्सरसाइज़, कुछ मेडिटेशन, कुछ योगाज़, कुछ पर्टिकुलर ब्रेन एक्सरसाइज़ के साथ में अगर ये चीज़ें करवाई जाएँ, तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि अपन हम लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन को बैलेंस कर सकें हुँ। और जो दोनों बैलेंस जिन लेफ्ट और राइट को बैलेंस करने के लिए जिस ब्रेन का यूज़ किया जा रहा है, उसे मिड ब्रेन कहा जा रहा है क्योंकि दोनों के बीच में एक ब्रिज है। उस ब्रिज को मिड ब्रेन कहा जा रहा है। जी, जी, और जी। वो अगर दोनों को एक्टिवेट करने के लिए इस फ्लोर से इस फ्लोर जाने के लिए एक ब्रिज की ज़रूरत है। उस ब्रिज को अगर ओपन कर दिया जाए, तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों का डेटा बहुत ईज़िली ट्रांसफ़र हो सकता है और जैसे वो ट्रांसफ़र होगा, तो वो जो चीज़ें अपन मिनट्स में अपन काउंट कर रहे हैं, वो सेकंड्स में होना शुरू होती है और जैसे सेकंड्स में शुरू होना शुरू होती है, तो बच्चा 100% वो चीज़ें करना शुरू कर देता है, जो कि आज समाज में लगता है या अपने को देखने के लगता है कि बड़ा कोई जादू हो रहा है, कुछ मैजिक हो रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कि ठीक है मैंने कहीं टच किया और मुझे पता चल रहा है कि ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है। तो सेम वही प्रोसेस है। उसके साथ में अगर मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये कलर कौन-सा है तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन है। मतलब ये वर्क कैसे करता है कि जैसे आप किसी बच्चे को पर्टिकुलर कहते हैं कि इसका कलर डिफाइन करो, जी, तो वो कलर बता देगा उसका ईज़िली? 100% से। उसमें उसको क्या करेगा बच्चे के जैसे ही बच्चे ने कार्ड्स लिया, नॉर्मली हम लोग जो पेपर्स कार्ड्स होते हैं वो हम लोग शुरू करते हैं, शायद हमारे जी। वीडियोज़ में आपने देखा होगा। तो इसमें पेपर्स कार्ड हम लोग शुरू करते हैं, तो बच्चा पेपर को बस उसको फ़ील करेगा, ठीक है? फ्रेगनेंस करेगा, साउंड करेगा और उसको यहाँ मिड ब्रेन एक्टिवेशन पे यहाँ अपने ब्रेन पे लगाएगा। उससे वो सेंस करता है कि कौन-सा कलर है। स्टार्टिंग में थोड़ी-थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, पर जब बच्चा प्रैक्टिस के साथ में करने लगता है, तो आराम से वो ईज़िली कर सकता है। क्या उनको मतलब वो कलर्स दिखने चालू हो जाते हैं? हाँ, उसको एक इमेज बनना शुरू हो जाती है। हुँ। अपने ब्रेन में एक इमेज बनना शुरू हो जाती है। ओके। ये चीज़ तो रहता है। इसका लेवल किस लेवल तक जा सकता है, मतलब कि पर्टिकुलर ये लास्ट स्टेज होता है इसका? देखिए कि मेरे सीनियर्स हैं या जिन चीज़ों को मैंने देखा है, वो तो बहुत हायर लेवल तक मैंने देखी है। पर जो जिन बच्चों को मैंने क्लासेस दी है, जिन बच्चों को मैंने ट्यूशन्स दी हैं, उन बच्चों के जो मैंने लेवल्स देखे हैं, उसमें मैंने इतना देखा है कि वूल के इस तरफ से उस तरफ तक की चीज़ें बच्चा आराम से रिकग्नाइज़ कर सकता है, कि अगर उस तरफ कितने लोग बैठ रहे हैं, कितने मेंबर्स हैं या मतलब वो वॉल दीवार के के आर-पार भी देख दीवार सकते के आर-पार। जैसे अपन यहाँ इस रूम में है, हैं? इस रूम हुँ। में अगर जैसे कि उस वाले रूम में कितने मेंबर्स हैं या वो मेंबर्स हैं तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या हुँ, फिर हुँ। वो छोटी चीज़ें जैसे कि अलमीरा है, मतलब जितनी भी वहाँ की जो
चीज़ें होगी वो जी। रिकग्नाइजेशन कर सकता है कि वो चीज़ें इतनी कर सकता है। पर ये लेवल सब में नहीं आता है। ओके। ऐसा नहीं है कि अपन ने जैसे कि किसी बच्चे ने शुरू किया और वो चीज़ें हो जाती है। बेसिक और एडवांस में ये चीज़ें होती है, पर एडवांस में कुछ बच्चे हैं जो ये चीज़ें भी कर पाते हैं। तो जब आपने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया, तो सबसे पहले क्या चैलेंजेस आपको सबसे ज़्यादा हार्ड चैलेंजेस बोल सकता हूँ मैं, क्या आए थे? जिसके बाद में आपको लगा कि नहीं हाँ, वर्क तो हो रहा है बट देखिए कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपके इस क्वेश्चन ने मुझे ना पिछले एकदम से बैक है ना पिछले 10 ईयर पीछे लेके गया है ना? तो एकदम जो बाउंस जो मुझे मैं उसी के लिए थोड़ी-सी बात करूँगा कि जब हमने शुरू किया, फर्स्ट बैच मुझे पता है कि हमारे पास में हमारा कोई सेंटर नहीं था। हमने किसी दूसरे सेंटर पे हम लोग ने शुरू किया था। उस सेंटर पे हम लोग ने मुझे जहाँ तक पता है 8 से 10 बच्चे हम लोग ने कलेक्ट किए थे। वो भी हमारे जो मिलने वाले हैं, फैमिलीज़ हैं, इनकी सबकी जो अपने को लगता है ना कि हाँ, इन बच्चों को अपन चीज़ें करवा सकता है। उन बच्चों को हम लोग ने करवाया था और चैलेंजेस वाली सिचुएशन तो ये थी कि सर उसी बैच में एक बोलते हैं ना कि बिल्कुल ज़ीरो पे उस बैच में हमारे पास में किसी बच्चे की कोई फीसेस नहीं आई थी। हम लोग बिल्कुल ज़ीरो पे हम लोग ने कि वो चीज़ ऐसी थी कि सबका ये था कि हाँ चलिए ठीक है आप लोग बोल रहे हो तो हम लोग करवाएँगे। बाकी तो हम लोग को तो ऐसी कोई चीज़ों के लिए विश्वास नहीं है और वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें थी। तो हम लोग ने शुरू किया और मतलब वो ऐसी सिचुएशन थी कि बस शुरू हुआ है और शुरू होने के 1 मंथ 2 मंथ हम लोगों ने बैचेस शुरू किए और चीज़ें कंटिन्यू चल रही थी और बच्चे धीरे-धीरे उन्होंने करना शुरू किया। पर उस वक़्त ऐसी अवेयरनेस नहीं थी कि बच्चे ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज तो वही था। वो कहते हैं कि गंगा को उल्टी बहाना, वैसी वाली सिचुएशन थी कि एक-एक पेरेंट्स को कन्वे करना था कि आपका बच्चा ये भी कर सकता है। पर जब उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा ये कर सकता है, बहुत सरप्राइज़ थे और उनके एक्सपीरियंस मुझे ऐसा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जी। बहुत ही अच्छे थे और वो चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छा किया था। क्या कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जिसमें आपको लगा कि शायद ये मुश्किल हो जाएगा? लाइफ़ में देखिए कि चीज़ें होती हैं। मुझे पता था कि मैंने सेंटर शुरू किया है और क्योंकि ये पिछले 10 ईयर पहले जो है सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में भी बहुत चुनिंदा मेट्रो सिटीज़ में ही अवेलेबल थी ये चीज़ें और किशनगढ़ में इतनी चीज़ें नहीं थी। तो सेंटर शुरू होने के अप्रॉक्स 2 ईयर बाद में एक ज़ीरो लेवल जिसे मैं बोल सकता हूँ कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं अब इसको नहीं कर पाऊँगा, है ना? कहीं न कहीं एक सेंटर रन करना, फाइनेंशियली सपोर्ट, फैमिली, बहुत चीज़ें होती है। वो चीज़ें कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद अब हम लोग इसको रन नहीं कर पाएँगे क्योंकि एक पेरेंट्स का जो सपोर्ट होना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था कि हम लोग को बहुत एफर्ट्स करने पड़ रहे थे। एक-एक बच्चे के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ रहे थे, तब जाके हमारे पास में बच्चे कलेक्ट हो रहे थे। तो हमने ये डिसाइड किया था कि मेरी टीम में 2-3 मेंबर्स हैं हम लोग, तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग ये नहीं करेंगे और मतलब नाइट में हम लोग ने डिस्कशन किया कि चलिए ठीक है, इस मंथ हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। एप्रॉक्स मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ 20 या 25 डेट थी हमारे पास में और हम लोग का ये डिसाइड था कि हम लोग उन्हें 1 टू 5 तक के बीच में हम लोग उसको पूरा वाइंड अप करेंगे किशनगढ़ से और दूसरी किसी सिटी में जाके हम लोग इसको रीशेड्यूल करेंगे। पर फिर कहीं न कहीं हमें ये लगा कि पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि यार जब किशनगढ़ में अपनी इतनी चीज़ें हैं और अपन ये कर सकते हैं और अपनी यहाँ के बच्चों को भी चीज़ें होनी चाहिए। तो फिर वो कहीं न कहीं वो लगा कि चलिए ठीक है 2-3 मंथ और ट्राई करते हैं। एक है एक ट्राई और देते हैं। एक ट्राई और देते हैं, है ना? फिर हम लोग ने टारगेट लिया कि ठीक है 3-4 मंथ अराउंड हम लोग इसको कोशिश करेंगे। 3-4 मंथ में अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर वाइंड अप करेंगे। पर वो 3-4 मंथ वो कहते हैं ना कि जब एकदम ज़ीरो से वापस एकदम हीरो बनने वाली सिचुएशन, तो वो जैसे हम लोग ने वो माइंड सेट हुआ और चीज़ें और पूरी टीम एक वो एनर्जी के साथ में लगी और सारी चीज़ें थी और बहुत अच्छे से फिर हम लोग ने शुरू किया और कभी लगा नहीं बाद में कि कभी ऐसा कुछ हो सकता है, कोई ऐसी कोई सिचुएशन, वो चीज़ें थी। उसमें काफ़ी पेरेंट्स का ऐसा भी था कि उन्होंने भी एक टाइम बाद में बहुत पेरेंट्स का भी ऐसा था कि उनका भी वो सपोर्टिंग रोल था। उनकी तरफ से भी ऐसा था बहुत कि नहीं सर आप इसको कंटिन्यू कीजिए ये वो। फिर हम लोगों ने उसको कंटिन्यू किया और काफ़ी अच्छा था।
अब पेरेंट्स की बात आती है ना, तो एक जी, सबसे जी। बड़ा सवाल ये आता है जी, कि जी। पेरेंट्स आपको कह तो रहे हैं कि जी। आप इसको कंटिन्यू करिए। कॉमन कौन सी गलतियां जो पेरेंट्स करते हैं उसको अपब्रिंग करने में, जो अभी तक के सबसे ज़्यादा आपके जो केसेस हैं उन सब में देखा जाएगा? देखिए कि पेरेंट्स के साथ में अलग-अलग चेंजेस है सर। आज के टाइम में ना, क्योंकि एजुकेशन और ये सब चीज़ों में ना बहुत चीज़ें ऐसी हो गई है हुँ, कि अपने को एक तो टाइमिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना? बच्चों के साथ में एक स्कूलिंग शेड्यूल अपन देखें, ट्यूशनिंग देखें अपन, वो हुँ, कहीं न कहीं जो अपन ने जहाँ से शुरू किया था कि ए ग्रेड वाली सिचुएशंस जो है, वो सिचुएशंस पे क्या है कि पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये लगता है कि मुझे बच्चे का स्कूलिंग शेड्यूल जो है, जी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए और बच्चा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी कवर कर ले। तो वो चीज़ों को लेके ज़्यादा हमारे साथ में प्रॉब्लम रहती है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा लाइफ स्किल बच्चे को दें, हुँ, पर उसके लिए पेरेंट्स के पास में टाइम नहीं है, क्योंकि स्कूलिंग और ये सब चीज़ें, उनका रूटीन इतनी चीज़ें हैं कि वो टाइमिंग नहीं दे पा रहे। ब्रेक्स, हॉलीडेज़ वगैरह होते हैं तब तो बहुत चीज़ें ऐसे अच्छे से हम लोग करा पाते हैं, पर अगर हॉलीडेज़ वगैरह नहीं है तो बच्चा इतनी चीज़ें नहीं कर पाता, क्योंकि वो रूटीन स्कूल शेड्यूल्स रूटीन ऐसा बना हुआ था कि वो चीज़ें नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे साथ में या पेरेंट्स के साथ में जो भी है, वो ये है कि स्कूल रूटीन के साथ में टाइमिंग का मैनेज नहीं होना, क्योंकि वो एक रेस में लगे हुए हैं सब लोग, जी, है ना? वो एक रेस में लगे हुए हैं कि हाँ ठीक है, बच्चे को स्कूल भी जाना है, फिर बच्चे को होमवर्क भी करना है, फिर बच्चे को ट्यूशन भी जाना है, फिर ट्यूशन का होमवर्क भी करना है, स्कूल का होमवर्क भी करना है। कहीं न कहीं एक नोटबुक फिल करनी है। तो उस रेस की वजह से कहीं न कहीं ये जो एक बहुत अच्छी जो चीज़ें हैं, वो छूट जाती है बच्चों के साथ में। मतलब बच्चा कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो जाता है हाँ, वो कहीं न कहीं वो चीज़ें, वो टाइमिंग नहीं होने की या वजह फिर से उसका बच्चे एक ट्रैक डिसाइड है कि वो उसी ट्रैक हाँ, पे बस चलता उसी रहे। ट्रैक पे चल रहा है। जी। पर फिर भी जैसे कि वो 10 ईयर से अभी तक की हम लोग जो देख रहे हैं, अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। हुँ, अभी हुँ, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनको आते ही डे फर्स्ट हम लोग को बोलते हैं कि सर हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा बच्चा ए प्लस आए। हमें ये चाहिए कि बच्चे की लाइफ स्किल अच्छी हो, बच्चे की लाइफ जर्नी जो वो हैप्पी हो। हुँ, हुँ, तो उनको पता है कि हैप्पी वाली सिचुएशन तभी आएगी जब आपके पास में अंडरस्टैंडिंग होगी, हुँ, हुँ, और वो अंडरस्टैंडिंग मैं समझता हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, या जितनी भी बुक्स वगैरह मैंने पढ़ी है, या जितनी भी चीज़ें मैंने वर्क किया है, उस बेस पे मैं समझता हूँ कि अगर आपने मेडिटेशन को टाइम दिया है, जी, तो आपका हैप्पीनेस जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और इस एज से अगर बच्चों को मेडिटेशन के लिए अगर अपन ने थोड़ा सा भी बिज़ी करना शुरू किया ना, मेडिटेशन के लिए अगर अपन ने सिर्फ एम भी सिखाना शुरू किया, मैं समझता हूँ कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलने वाली है जिसकी अपन एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते। ये चीज़ें मुझे लगती है।